इसका कोई धर्म नहीं होता और ये सब। आज तो ये सारी नकाब भारत के लोगों ने खुद ही अपने ऊपर से उतार दी, क्योंकि एएमयू के जो एक वीडियो वायरल हुई है समर्थन में हमास के, और वो नारे लगा रहे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये नकाब भी उतर गया। अब खुद आप आतंकियों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, खुद बता रहे हैं, तो ये वाला कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, ठीक है, हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि आपके साथ कभी जुल्म हुआ होगा, और एनीवे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहानी खत्म हो गई, बात ही वहां पे खत्म हो गई ना। मुझे ये बताएं आपके, वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। गाजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे, फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। Hi friends, welcome to Pra News. As India has strongly condemned the Hamas attack on Israel, with PM Narendra Modi calling it a terror attack, the Muslim students of Aligarh Muslim University came out in support of Hamas. As per media reports, the students of AMU took out a rally on Sunday night, the 8th of October, opposing the retaliatory military action by Israel against Hamas in the Gaza Strip. Hundreds of pro-Palestine Muslim students were chanting Allahu Akbar slogans, La ilaha illallah, and carrying placards with slogans against Israel and in support of Palestine. They claimed that Israel was doing atrocities on Palestine, and they raised their voice against oppression everywhere in the world. FIR has been lodged against students of AMU for taking out a march in support of Palestine amid the ongoing Israel-Hamas war. और कल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रात के वक्त जो फलस्तीन और हमास के सपोर्ट में जो रैली निकली है, तो ये तो इस चीज को दर्शा रहा है ना कि अल्लाह अकबर के नाम पर गला काटने वालों के सपोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ भारत के करोड़ों मुसलमान भी फलस्तीन और हमास के टेररिस्ट एक्टिविटीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इसका ये टारगेट कभी आने वाले वक्त में क्या भारत नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो कब तक इस चीज का झूठा चूरन देते रहेंगे कि नहीं टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती और क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है? ये चूरन अब चलेगा नहीं एक्चुअली। अंबर वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं और मुझे ये बताएं आपके, वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको,
आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। आप तो सड़क पे आ गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसका मतलब ये कल अगर लश्कर तैयबा अटैक करेगा भारत पे तो आप यही बोलेंगे कि हम लश्कर के साथ खड़े हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या रिश्ता तो वही है ना। फिर अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इट इज द सेम थिंग। इसका क्या लॉजिक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो बात ही बेकार है, बेसर पैर की बातें। और मजहब से ऊपर उठ के देश को देखना चाहिए, मजहब से उठ के। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम कहां जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे विदेश में, अगर बोले इनमें से कितने जाएंगे पैलेस्टीन, कोई नहीं जाएगा। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी है। इनसे बोलो अगर तुम बाहर पढ़ने कहां जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं काम करता हूं मैं पैलेस्टीन जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा पैलेस्टीन। ये सब के सब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उधर की रेल लगाएंगे और वहीं की रेल पकड़ेंगे ये लोग। सब करते हैं, दिल्ली वाले भी करेंगे, अलीगढ़ वाले क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहां चले जाएंगे, पैलेस्टीन। सबको वहीं जाना है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर में लाइए। ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे आप? ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस भी मौजूद है। आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तो आपका मकान किराए का किसी का, आरजू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजबूराना देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके, तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूं। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? आई कंडेम दैट। बिल्कुल कंडेम करूंगा आरजू, ये बिल्कुल सख्त ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई। पहले आपने प्लाट बेचे थे उनको, वो प्लाटों के ऊपर आप घर बना रहे हैं, आप कहते हो नहीं हमने दोबारा कब्जा लेना है। आपका प्लाटों का प्रॉब्लम है भाई। इसको मेरे मजहब में ना डालो इसको इसके अंदर। मैं इसको बिल्कुल इसको रिजेक्ट करूंगा। सर इन्होंने बेचा है, सर लोग यही कह रहे हैं, इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब यहाँ पे दोबारा ये वही ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट है लोग।